हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखिए, आज अपन बात करेंगे राजस्थान की नदियों की। राजस्थान की नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की वहाँ पर बात करेंगे। पिछले वीडियो में अपनों ने बात की थी बनास नदी और उसकी सहायक नदियाँ प्लस चंबल नदी और उसकी सहायक नदियों की से संबंधित बात कर ली थी कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। आज अपन बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं अपन यहाँ पर। पूर्व में जब घग्गर नदी में बाढ़ आती थी तो पानी कहाँ तक पहुँच जाता था? ऑप्शन की बात करें, तलवाड़ा झील, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ और फोर्ट अब्बास। तो दोस्तों, इसका पानी कहाँ पर पहुँच जाता है बाढ़ आने पर? फोर्ट अब्बास, पाकिस्तान। देखिए, जो घग्गर नदी है, इस घग्गर नदी की उद्गम संबंधी बात की जाए कि घग्गर नदी का उद्गम कहाँ से होता है और राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती हैं और कहाँ पर विलीन हो जाती हैं और अपना जल किस खाड़ी में गिराती हैं। तो देखिए, इस नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के शिवालिक पहाड़ियों पर स्थित कालका माता के मंदिर के समीप से होता है। दोस्तों, यह नदी पंजाब और हरियाणा में बहने के बाद राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की जो टीबी तहसील है, टीबी तहसील के तलवाड़ा गांव से राजस्थान में प्रवेश करते हैं। कहने का मतलब है कि ये राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती हैं। दोस्तों, इस नदी को प्राचीन सरस्वती नदी के नाम से, द्रस्वती नदी के नाम से, नट नदी, लेटीवी नदी, सातिर नदी आदि के नाम से जाना जाता है। घग्गर नदी राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है दोस्तों, जिसकी लंबाई है 465 किलोमीटर। यह राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय एवं एकमात्र ऐसी नदी जो उत्तर दिशा से प्रवेश करती है। भटनेर के मैदान में विलीन हो जाने के कारण इसको मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, आगे बात की जाए कि इस नदी को पाकिस्तान में हकरा के नाम से जाना जाता है, तो राजस्थान की जो गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में इस नदी के प्रवास क्षेत्र को नाली या पाट के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? फोर्ट अब्बास। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पर, राज्य की कौन सी नदियाँ हैं जो अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती हैं? तो दोस्तों, देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि कौन सी नदियाँ हैं जो अपना जल अरब सागर में गिराती हैं और कौन सी नदियाँ हैं जो अपना जल बंगाली की खाड़ी की ओर गिराती हैं। तो अरब सागर की बात की जाए तो अरब सागर के अंतर्गत कौन कौन सी नदियाँ अपना जल ले जाती हैं? देखिए, लूनी ले जाती हैं, माही ले जाती हैं, सोम ले जाती हैं, साबरमती ले जाती हैं। तो देखते हैं आंसर क्या होगा यहाँ पर। लूनी, माही, सोम, साबरमती। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन अपना यहाँ पर, राजस्थान राज्य का किस प्रशासनिक संभाग का अपवाद तंत्र अरब सागर और बंगाली खाड़ी में मिलने वाली नदियों का अंश है? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? कौन सा संभाग है? उदयपुर संभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, चंबल नदी राजस्थान के किन जिलों में प्रवाहित होती हैं? तो दोस्तों, चंबल नदी राजस्थान के किन किन जिलों में प्रवाहित होती हैं? चंबल नदी चित्तौड़, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली। आंसर की बात की जाए यहाँ पर तो आंसर क्या हो गया अपना? चित्तौड़, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने यहाँ पर, बनास नदी जिस जिला समूह से गुजरती है वह है। दोस्तों, बनास नदी के बारे में अपना पिछले क्लास में भी बात कर ली थी, लेकिन आज फिर बात करते कि जो नदी बनास नदी राजस्थान के कितने ज़िलों से होकर गुजरती हैं। तो दोस्तों, किन किन ज़िलों से होकर गुजरती हैं? राजसमंद, चित्तौड़, टोंक, सवाई माधोपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास की सहायक नदी नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में के अंतर्गत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास की सहायक नदी नहीं है। तो दोस्तों, कौन सी नहीं है बनास की सहायक नदी? बाणगंगा। जो बाणगंगा नदी है ये बनास की सहायक नदी नहीं है। आंसर की बात की जाए यहाँ पर, आंसर तो क्या होगा? बाणगंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने यहाँ पर, राजस्थान के कौन से कस्बे का धरातल उसके स्तर पास की नदी के पेटी के स्तर से नीचा है? तो कौन सा है? बालोतरा, बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने यहाँ पर, मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी संगम पर कौन सी 3 नदियाँ मिलती हैं? तो दोस्तों, कौन सी 3 नदियाँ मिलती हैं? बनास, बेड़च और मैनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती हैं और खंबाती खाड़ी में गिरती हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ से कि कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबाती खाड़ी
में अपना जल गिराती हैं। राइट आंसर हो जाएगा माही नदी। देखिए दोस्तों, माही नदी की बात की जाए तो माही नदी राजस्थान, गुजरात एवं मध्य प्रदेश तीनों राज्यों में बहती हैं और इसकी कुल लंबाई की बात की जाए तो 576 किलोमीटर है। 576 किलोमीटर जो माही नदी है, इस माही नदी की कुल लंबाई कितनी है? 576 किलोमीटर है, जिसमें से 171 किलोमीटर राजस्थान के अंतर्गत बहती हैं। 171 किलोमीटर किसके अंतर्गत बहती है? राजस्थान के अंतर्गत बहती हैं। दोस्तों, माही नदी की अगर बात की जाए तो यह आदिवासियों की गंगा के नाम से इसको जाना जाता है, बांगड़ की गंगा के नाम से जाना जाता है, कांडल की गंगा के नाम से जाना जाता है और दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा या जीवन रेखा के उपनाम से इस नदी को जाना जाता है। दोस्तों, जो माही नदी है, ये माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती हैं। जो माही नदी है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती हैं और उल्टे यू आकार में बहती हैं। अंग्रेजी के उल्टे यू आकार में बहती है। यह नदी ऐसी नदी है जिसका प्रवेश एवं निकास दोनों कहाँ से होता है? दोस्तों, दक्षिण दिशा से होता है। नेक्स्ट इसके बारे में बात की जाए कि जो ये नदी है, इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है, राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करते हैं, इस पर कितने बांध बने हुए हैं। तो दोस्तों, जो माही नदी है, माही नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वतमाला मध्य प्रदेश के जो धार जिला है, वहाँ पर अमरोरू की पहाड़ियाँ के पास मेहद झील है। इस मेहद झील से इस नदी का उद्गम होता है और राजस्थान में यह नदी बांसवाड़ा के खादू ग्राम से राजस्थान में प्रवेश करती हैं। देखिए दोस्तों, इस पर बात की जाए कि इस नदी पर राजस्थान आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना माही बजाज सागर बांध परियोजना स्थित है, जो राजस्थान का सबसे लंबा बांध माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन यहाँ पर, पूर्णतः राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। तो दोस्तों, कौन सी नदी है पूर्णतः राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी? पिछली क्लास में भी अपन यहाँ पर बात कर चुके थे। तो कौन सी नदी है पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है? दोस्तों, बनास नदी। कौन सी नदी है? बनास नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अपन यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने यहाँ पर, कालीबंगा अवशेष जिस नदी के किनारे मिले हैं वह हैं। दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता है, इसके अवशेष किस नदी के किनारे मिले? सरस्वती नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, सोम नदी निकलती हैं। दोस्तों, सोम नदी कहाँ से निकलती हैं? देखिए, यहाँ पर बात की जाए सोम नदी की कि सोम नदी कहाँ से निकलती, तो कहाँ से निकलती है दोस्तों? बिछामेड़ा। ऑप्शन राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बिछामेड़ा। देखिए, सोम नदी की बात की जाए तो सोम नदी का उद्गम दोस्तों राजस्थान के उदयपुर जिले से कहाँ से होता है? उदयपुर जिले से होता है। जिले की बात की जाए तो उदयपुर जिले से इस नदी का उद्गम होता है। उदयपुर की जो खेरवाड़ा तहसील यहाँ से इस नदी का उद्गम होता है। इसके समीप बाबलवाड़ा के जंगलों में स्थित बिछामेड़ा की पहाड़ियों से कहाँ से होता है दोस्तों? बिछामेड़ा की पहाड़ियों से इस नदी का उद्गम होता है। देखिए दोस्तों, जो सोम नदी है, सोम नदी की बात की जाए तो यह उदयपुर तथा डूंगरपुर के मध्य सीमा बनाती हैं और बेणेश्वर नामक स्थान पर माही व जाकम नदी मिलकर त्रिवेणी संगम का निर्माण करती हैं और सोम नदी पर उदयपुर में सोम कादगर परियोजना तथा डूंगरपुर में सोम कमला अम्बा परियोजना का निर्माण किया गया है। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सोम नदी पर डूंगरपुर जिले में सोम देवनाथ का मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए यहाँ पर, अपवा क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए, चंबल, लूनी, बनास, माही। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग जलप्रपात। अगर विश्व के सबसे ऊंचे जलप्रपात की बात की जाए तो दोस्तों एंजिल जलप्रपात हैं और भारत की बात की जाए तो जोग जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, लूनी की सहायक नदी नहीं है। कौन सी नदी है इनमें से जो लूनी की सहायक नदी नहीं है? मेंढा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की किस नदी को नट नदी के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, अपने ने फर्स्ट क्वेश्चन की बात की थी, वहाँ पर घग्गर नदी के उपनामों की बात की थी। तो घग्गर नदी को उपनामों के अंतर्गत अपने बात की थी कि इस नदी को नट नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? घग्गर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर कि राजस्थान में नए जल संवर्ग चुनाव में निम्न में से किस मापदंड को सर्वाधिक भारित महत्व दी जाती है? तो की बात की जाए ऑप्शन की, क्षेत्र जिसमें पेयजल की विकट कमी हो,
ब क्षेत्र जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति तथा गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या 75% से अधिक हो। स की बात की जाए जहां परियोजना के पूर्णता के उपरांत उसके रखरखाव तत्पर हो। द की बात की जाए जिन क्षेत्रों में मजदूरी में अत्यंत न्यून हो। तो देखिए दोस्तों, आंसर की बात की जाए तो क्षेत्र जिसमें पेयजल की विकट कमी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बनास नदी का उद्गम स्थल है। दोस्तों, बनास नदी के उद्गम स्थल की बात की जाए तो बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? कुंभलगढ़ के नज़दीक खमनोर की पहाड़ियाँ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19, निम्न सुमेलिखित कीजिए। वेरी